अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम समाईन, बहुत देर से आप हज़रात बड़े अच्छा अंदाज में नक़ीब जलसा जहां एक तरफ लोगों को झूमने पर मजबूर कर रहे थे, वहीं पर स्टेज के शोरा हजरात भी आप हजरात को मदीने की जियारत करवा रहे थे। अल मुख्तसर ये कि बड़ी अच्छी नकाबत और बड़ी अच्छी नजामत हजरत मौलाना तौसीफ रजा रहबर समस्तीपुरी, और यहाँ पर जब रहबर है तो रहजनी की कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला हमें इस बात की खुशी है कि हमारे रहबर हमारे बीच जलवा फरमा है। दूसरी जानिब खतीब लाजवाब हजरत अल्लामा व मौलाना अजीजुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ फरमा। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद आप एक नायाब खिताब समाअत करेंगे। ये नाचीज थोड़ी देर के लिए इस पाक बज़्म में शिरकत के इरादे से हाजिर हुआ है, और जहां तक मेरी निगाह पहुंच रही है, मैं देख रहा हूं कि साहिबे खाना ने आली जनाब बड़े भाई मोहम्मद मंजूर आलम साहब व चांद रजा चंचल बेगूसरायवी, इन दो भाइयों ने मिलकर के जो एक अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद किया है। बहुत सारी कुर्सियां बिछाई गई है और गालिबन हमारे इस गांव के अंदर में इतने जनसंख्या में लोग मौजूद हैं, इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं कि अगर वो सब लोग अगर बैठ जाएं तो इस पिंडाल में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन एक खबर भी है, एक न्यूज़ ये है कि लोग एक और जलसा कराने गए हैं। जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, शायद कि आप पहुंच रहे होंगे। बहरहाल मुझे इसका कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है,
कि हमारे इस पंडाल के अंदर में चंद लोग बैठे हैं, बल्कि मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कम लोग बैठे हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि दम वाले लोग बैठे। अगर यही लोग अगर एक जगह जमा हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला सुनने सुनाने का कुछ माहौल बन जाएगा। कुछ कुर्सियां आगे खाली हैं, कुछ बीच में, कुछ पीछे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग एक जगह तशरीफ ले आए। देखिए, ये जुमला गौर करने का मकाम है, तवज्जो दीजिएगा। मुत्तहिद होना लोग पसंद नहीं करते, मुत्तहिद होना लोग पसंद नहीं करते। और मुत्तहिद में क्या कुव्वत है, क्या ताकत है। अगर लोग इत्तेहाद वाली जिंदगी गुजारे तो तारीख गवाह है कि जब जब ईमान वालों ने इत्तेहाद की जिंदगी गुजारी है, उस सरजमीन पर हुकूमत उसी की रही है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? तो अभी तो आ जाइए, बात मान रहे लेकिन घूटा वही कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही तो हाँ समझ में आ रही है, लेकिन भाई ठीक है आप उसी जगह पर तो कैसे समझ में आ रही है? देखिए हजरात, मेरे बाद एक नायाब खिताब और सालमीन रज़ा अशरफी की एक अच्छी नातखानी और फिर हमारे खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा रहबर समस्तीपुरी साहब की नातखानी इंशाअल्लाह ताला आपको सुनने को मिलेगी। इसलिए दिल जमाई के साथ यहाँ पर बैठे। मैं अर्ज कर रहा था इत्तेहाद बहुत जरूरी है। जहां इत्तेहाद है वहीं पर जिंदगी है, जहां इत्तेहाद है वहीं पर जिंदगी है। अगर जहां इत्तेहाद खत्म हो गया, इत्तेहाद की जगह पर अगर इख्तिलाफ पाया गया तो वहां जिंदगी नहीं है बल्कि वहां मौत है। सबसे पहले मैं इसे साबित कर दूं, फिर मैं तकरीर की शुरुआत करूं। जहां इत्तेहाद है वहां जिंदगी है। एक आदमी को आपने देखा होगा कि चलता फिरता है, बोलता है, गुफ्तगू करता है, आपस में अच्छी जिंदगी गुजारता है और अचानक वो इंसान इस दारे फानी से कूच कर जाता है। लोग पूछते हैं कि यार मैंने सुना कि फला का इंतकाल हो चुका, फला इस दुनिया को खैराबाद कर चुका, फला इस दारे फानी से कूच कर चुका। वो कितना तगड़ा तंदुरुस्त था, वो बिल्कुल सेहतयाब था, वो कितना भला आदमी था। आखिर ये कैसे हुआ? लोग आपस में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, लोग आपस में गुफ्तो शुनीद का मामला करते हैं कि अभी अभी जिस आदमी का इंतकाल हुआ है वो अच्छा खासा चलता फिरता आदमी था, कैसे इंतकाल हो गया। जैसे ही ये बातें चल रही थी, एक जो गहराई का नॉलेज रखने वाला था, जो दीन से ताल्लुक रखने वाला था, रास्ते से गुजर हुआ। उसने देखा कि लोग आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर उसका इंतकाल कैसे हो गया। वो इंसान खड़ा हो गया और कहा, सुनो, जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे हो कि उसका इंतकाल कैसे हुआ, सुनो, अरे उसके अंदर में जब तक इत्तेहाद था तब तक उसकी हयात बाकी थी, वो जिंदा था, और उसके अंदर जैसे ही इख्तिलाफ आया उसका इंतकाल हो गया। समझिए बात को। बरगे हिना पर लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात, बरगे हिना पर लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के।
बड़ी समझ की बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कहने वाले ने कहा सुनो, उसके अंदर गोया के इंसान के बॉडी ये दो चीजों पर मुनहसिर है, एक उसका जिस्म और दूसरा उसका रूह। जिस्म और रूह का ताल्लुक बताने वाले ने बताया कि जब तक इन दोनों के दरमियान में इत्तेहाद बाकी रहा वो जिंदा रहा। अरे रूह और जिस्म का तब तक ताल्लुक अच्छा रहा, इत्तेहाद रहा, दोनों में मोहब्बतें रही, इंसान जिंदा रहा। और जैसे ही दोनों में इख्तिलाफ हो गया उस आदमी का जनाजा निकल गया, उस आदमी का इंतकाल हो गया। बताना ये मकसद है कि जब तक रूह जिस्म के अंदर में बाकी है इत्तेहाद के साथ वो आदमी चलता फिरता नजर आता है, और जैसे ही रूह उससे इख्तिलाफ करके बाहर आ जाती है, या यूं कह लीजिए कि जिस्म से उसकी रूह परवान कर जाती है, वो इंसान मुर्दा। क्या बात है, हक है, हक है। मैंने कहा कि इत्तेहाद में जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी का नाम है और इख्तिलाफ मौत का नाम। इसलिए इत्तेहाद बना के रखिए। ये मजमा ही नहीं बल्कि इत्तेहाद की जरूरत आज हर मकाम पर, हर जगह पर है, हर घड़ी, हर एक चौराहे पर, हर एक ताल्लुकात में, हर एक गांव के अंदर इत्तेहाद बहुत जरूरी है। और हम इत्तेहाद के ताल्लुक से एक बात और बताना चाहते हैं। इत्तेहाद हमारा इस्लाम तो एक ऐसा इस्लाम है, एक ऐसा मजहब है जिसकी तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नद्दीना इन्नल्लाहिल इस्लाम, कि तमाम मजहबों में, तमाम दीनों में सबसे उम्दा, सबसे बेहतर, सबसे अफजल मजहब इस्लाम। क्यों? इसलिए कि जब नमाज खुदा की पढ़ी जाती है, इबादत खुदा की करी जाती है, बंदा जब अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो बिल्कुल इत्तेहाद के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक सफ में खड़ा हो जाता है। और उस सफ का आलम यह होता है कि भीख देने वाला भी उसी सफ में खड़ा होता है और भीख लेने वाला भी उसी सफ में खड़ा होता है। यही इत्तेहाद है, क्योंकि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा ना। तो इत्तेहाद बहुत जरूरी है। जहां जहां इख्तिलाफ उसको आप इत्तेहाद में बदल लीजिए, वरना समझ जाइए इत्तेहाद जिंदगी का नाम है। अगर गांव के अंदर इत्तेहाद हो गया तो गांव जिंदा है। समझ रहे हैं? टोला टोला के अंदर इख्तिलाफ, उस टोले की मौत, उस टोले की मौत हो जाती है। गांव गांव के अंदर इख्तिलाफ तो उसकी मौत हो जाती है। शहर के अंदर इख्तिलाफ तो उस शहर की मौत हो जाती है। देश के अंदर इख्तिलाफ तो उस देश की मौत हो जाती है। पता ये चला कि इत्तेहाद बहुत जरूरी है, इसलिए कि जब तक हमारी कौमें अपने अपने जात के साथ में, अपने अपने समाज के साथ में, अपने अपने गांव वालों के साथ में, अपने अपने बिरादरे वतन के साथ में जब तक इत्तेहाद को बाकी रखेगा उसका उसकी 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 आज़मत हमेशा के लिए बाकी रहेगी। उसका नाम हमेशा जिंदों के लिस्ट में लिखा जाएगा, उसका नाम हमेशा जावेदानी और हमेशा की तारीख में लिखा जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी मामला हो, शादी विवाह का मामला हो या कोई भी मामला हो, उसके अंदर में आप इत्तेहाद रखें, क्योंकि इत्तेहाद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बरकत भी है। इत्तेहाद में बरकत भी है, इसलिए इत्तेहाद को बरकरार रखिए। अब चलिए थोड़ी देर मेरी तकरीर सुनिए। सुनने और सुनाने से पहले अल्लाह के मुक़द्दस रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दो मिसरा, क्योंकि सालमीन रजा अशरफी या मौलाना तौसीफ रजा साहब इनकी तरह आवाज तो नहीं है, लेकिन दिल के अंदर में ख्वाहिशें होती है कि मैं भी कुछ गुनाऊं, कुछ पढ़ूं। और मैं एक बात बताऊं कि कभी कभी मेरा जब घर से कहीं निकलना होता है, ड्यूटी में कहीं जाना होता है, तो कभी कभी दो चार मिसरा पढ़ते पढ़ते हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। सफर भी जो है बिल्कुल कट जाता है, और मुझे यकीन है कि हमें उसमें सवाब भी मिलता है। मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पूरी रात पूरा दिन जो ईयरफोन कान में लगा के रखते हैं, वो फहश गाने जो आप सुनते रहते हैं, अपने सरों को धुनते रहते हैं, इसलिए आप होशियार हो जाइए। आप नौजवान हैं, आपकी समझदारी भी नौजवान वाली है, अभी आपका दिमाग समझने के काबिल है। अभी आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? इसलिए कि कर जवानी में इबादत काहिलियत छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। नौजवानों, आपसे कुछ उम्मीद है इस मजहब को, आपसे कुछ उम्मीद है इस देश को, आपसे कुछ उम्मीद है इस समाज को, आपसे कुछ उम्मीद है इस मोहल्ले वालों को। इसलिए अपनी अदाओं को, अपनी व्यवहारों को, अपनी तौर तरीके को, अपनी अखलाकों को एक ऐसा अखलाक बनाओ, एक ऐसी आदत को अपनाओ जिससे पता चले कि हम ईमान वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं और हम मुसलमान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात भी शौक रखें, तो गाने का नहीं बल्कि नाते पाक सुने, कुरान की तिलावत सुने। और आजकल का दीन सीखना बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया दीन सीखना, बहुत आसान है। जिनकी उम्र 25 साल 30 साल हो गई है, बताइए मदरसा या मौलाना तौसीफ रजा साहब के पास थोड़ी जाएगा, नहीं सीख सकता। लेकिन उसके पास में, उसके पास एक एंड्रॉइड सेट होता है जिसके जरिए से वो अपने आप को दीन मुकम्मल कर सकता है, दीन सीख सकता है, बशर्ते कि ईमान के अंदर वो जज्बा होनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़े इंशाअल्लाह, दो मिसरा में पेश। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैहि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत शेर समाअत फरमाए, अब जिक्रे नबी होगा खामोश हो दीवाने, अब जिक्रे नबी होगा खामोश हो दीवाने, बरसेगी यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने, बरसेगी यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने। मैं साक़िए कौसर का मैं खार हूँ एक ऐसा, मैं साक़िए कौसर का मैं खार हूँ एक ऐसा कि खुद देख के छलकेंगे मैं खाने में पैमाने। अब जिक्र वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह।
खामोश हो दीवाने, बरसेगी यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने। दूध पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिही व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सीधा सादा तर्जमा समाज कीजिए और बस आप उसी पोजीशन पर आ जाइए, हमारी तकरीर खत्म हो गई। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं जहां से बिगाड़ होता है, इत्तेहाद जहां से खत्म किया जाता है, इख्तिलाफ जहां परवरिश की जाती है, जहां नफरतें पाली जाती है। टू द पॉइंट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाकिम अपने महकूम पर कोई हुक्म सादिर नहीं करता। अगर हाकिम अपने महकूम पर हुक्म सादिर करता तो आज इख्तिलाफ का जन्म ना होता, आज नफरतें पैदा ना होती, आज रंजिशें और अदावतें समाज के अंदर दिखाई नहीं देती। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया, आपको हाकिम बनाया, आपको हाकिम बनाया, हुकूमत करने वाला बनाया। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हाकिम के बजाय आप महकूम बने बैठे। सारे इख्तिलाफ का जड़, कोई भाई भाई से नहीं लड़ता, कोई भाई भाई से नहीं लड़ता, कोई बाप बेटे से नहीं लड़ता। फिर लड़ाई झगड़ा आता कहां? फिर झगड़े की शुरुआत कहां से होती है? फिर लड़ाई कहां से होती है? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों जानते हैं, वो प्यारी, वो दुलारी, वो न्यारी, वो कलेजा का टुकड़ा, दिल का सुकून, और भी कुछ कह सकते हैं आप तो कह लीजिए। जब वो हमारे घर आंगन में आती है तो हमारे कान जो बरसों से खाली होते हैं, हमारे कान जो बरसों से खाली होते हैं, उसमें देखिए हमारे वाली साहब 15 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। और मुझे इस बात हमारे मामा अभी हयात से हैं, और जब भी इनके चेहरे को देखता हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और बचपन का जमाना याद आता है। कुछ लोग हमारे यहाँ भी बैठे हैं, हमें बचपन में भी हमें देखे होंगे, मुलाकात किए होंगे। बहुत अच्छा माहौल था, बड़ी दुआओं से नवाज रहे हैं, ये अल्लाह का करम है। और बहुत ज्यादा खुशी और मुसरत और शादमानी हमें मिलती है कि जब इन बुजुर्गों के हाथ से कुछ नजराना खुलूस हमें मिलता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र तवील अता फरमाए और उन्हें सेहत याबी फरमाए। बुलंद आवाज से कहें आमीन। तो मैं अर्ज कर रहा था, इख्तिलाफ कहीं से आता नहीं है, इख्तिलाफ घर के अंदर मौजूद है। इसलिए मेरे मोहतरम मैं 2-3 मिसरा पेश कर रहा हूँ। अगर संभालना है तो संभालिए, और समझना है तो समझिए, और संभालना है तो समझिए। 2-3 मिसरा आप जरा सुने। इन मिसरों के अंदर में आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर,
जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। जाहिर सी बात, पत्थर की चोट से शीशा तो टूटेगा, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। खास तवज्जो चाहता हूं कि सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, सजदा तलाश कर। सुभान अल्लाह। सवार करे ऊंट पे जो अपने गुलाम, सवार करे ऊंट पे जो ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा रहमत अली निजामी, वाह 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 वाह। पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने हमारे लिए गालियां सुनी है, जिस नबी ने हमारे लिए परेशानियां झेली है, जिस नबी ने तकलीफें उठाई है, जिस नबी ने अल्लाह अकबर रातों को पूरी रात अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, दिनों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी को अल्लाह के नाम कर दिया, और हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर के दुआएं करने लगे, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करने लगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो कैसा रसूल है, वो कैसा नबी है, वो कैसा महबूब है, वो कैसा दानाए गुयूब है, जो हमारा वक्त हमारा और पूरी जिंदगी अपनी उम्मत की फिक्र कर रहा है। लेकिन आज हम उनकी उम्मत है, आज हम उनके मानने वाले हैं, हम उनका नारा तो जोर से लगाते हैं, हम उनके दामन छोड़ने की बात नहीं करते, हम उनको दामन पकड़ने की बात तो करते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज मेरा ऐसा इखलाक हो चुका है, आज मेरा किरदार ऐसा किरदार हो चुका है, आज मेरे तरीके ऐसे तरीके हो चुके हैं कि दूसरे लोग उस तरीके से देख करके पनाह मांगते हैं, मेरे इखलाक को देख करके दूसरे लोग रास्ता बदल रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज जरूरत है कि हमें उस इखलाक को अपनाया जाए, हम उस तरीके को अपनाएं, इसलिए कि तरीक़ा मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़ा मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया, औरतों पर हाकिम बनाया। अब जरा अंदाजा करें कि हर डिसीजन, हर एक मामला, हर एक मर्द की जबान से कम और औरत की जबान से ज्यादा निकलती है। बोलिए सही है गलत? एक लड़का देखने के मामले में हम लोग गए, 50 लोगों का मजमा लगा हुआ था, लड़का का बाप लड़की का बाप दोनों बैठा हुआ, लड़की का बाप हिम्मत से कह रहा है समधी साहब बोलिए। अब समधी साहब दाएं देख रहा है, फिर बाएं देख रहा है, और जब दाएं बाएं उसकी अहलिया नजर नहीं आई तो घर चला गया कि 2 मिनट रुकिए हम पूछ करके आते हैं। आज ये हाल है हमारी जो हाकिम है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि आपस में मशवरा मत करो, आपस में राय मत लो, बल्कि हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मियां बीवी किसी भी मामलात के अंदर में मशवरा करो, राय लो, इसलिए कि जब तुम किसी मामलात में मशवरा करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे उस मशवरे के अंदर में बरकतें अता फरमाता है। ये इस्लाम नहीं कहता कि आप उससे मत पूछो,
आप उससे मत राय लो, ये इस्लाम नहीं कहता। लेकिन क्या होता है मामला, मशवरा तो होता है, लेकिन आगे आगे वो महकूम होती है और पीछे पीछे उसका हाकिम होता है। जिसे आगे होना चाहिए वो पीछे नजर आता है, और जिसे पीछे होना चाहिए वो आगे नजर आता है। बोलिए समाज का दृश्य ऐसा है या नहीं? ऐसा है। इसको बदलने की जरूरत है, इस सोच को तब्दील करने की जरूरत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये शादी खानाबाजी के ताल्लुक से इस बात का इनेकाद किया गया है, और यहाँ से एक पैगाम आप लेकर के जाएं कि अल्लाह ताला ने जो हाकिम बनाया तो किस तरह का हाकिम बनाया। आप ये समझ रहे होंगे सिर्फ हम जो कमा करके लाए बस ये हाकिम का फर्ज अदा कर दिया। मेरे मोहतरम ऐसा नहीं है। आप जो कमा करके लाए, आप जो जरिया माश तलाश करके लाए, ये इसकी वजह से आपकी हाकिमियत खत्म नहीं हुई है, बल्कि अल्लाह ताला उसकी पूरी जिंदगी को आपको हाकिम बनाया, उसकी पूरी जिंदगी पर आपको हाकिम बनाया। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मर्द नमाजी है, औरत नमाजी नहीं है। मर्द नमाज पढ़ने मस्जिद जाता है, औरत नमाज नहीं पढ़ती है, तो ये मत समझे हाकिम कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, अब हमें घर से कोई मतलब नहीं, हमें घर से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लेकिन क़यामत के रोज में जब उस बेनमाजी औरत से पूछा जाएगा कि तुमने नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ी है, तुमने अल्लाह की इबादत क्यों नहीं की, और खुदा न खास्ते कल क़यामत के रोज वो औरतें जवाब दे, परवरदिगार जिसे तुम मेरा हाकिम बनाया उसने कभी नमाज का हुक्म नहीं दिया, मैं नमाज के बारे में जानती रही। दरअसल मेरा कसूर नहीं है, ये मेरे हाकिम का कसूर है। तो कसम खुदा की हाकिमों, उस वक्त हम और आप गिरफ्तार हो जाएंगे, उस वक्त हम और आप फरिश्ते घसीटते हुए उस हाकिम को जहन्नम की वादी में ले जाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम, आप सिर्फ कमाने के हाकिम नहीं है, आप सिर्फ जमा करने के हाकिम नहीं है, बल्कि आप इस बात के हाकिम हैं कि आपका माशरा कैसे निखर जाए, आपका माशरा कैसे सुधर जाए, आपकी औरतें कैसे एक पाकीज़ा घर बना ले, आपकी औरतें एक घर के अंदर में कैसे चार चांद लगा ले, अपने अखलाक को कैसे बेहतर बना सके, इसके लिए भी आप हाकिम हैं। आपकी इबादत, आपकी औरतें आपके अल्लाह की बारगाह में कैसे सजदा कर सके, इसके लिए भी आप हाकिम हैं। गोया कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने आपको हाकिम बनाया तो दुनियावी एतबार से भी हाकिम बनाया और दीन के एतबार से हाकिम बनाया। इसलिए कि मर्द अगर बात मान सकता है तो अपनी बीवी की बात ज्यादातर मान सकता है, और अगर बीवी मान सकती है तो अपने शोहर की मान सकती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, सुनो, ये कम नाकिसुल अक्ल है, ये कम अक्ल वाली है, इन्हें जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ए मर्दो, मैंने तुझे हाकिम बना दिया, और जब हाकिम बन गए तो सुनो, अपनी हुकूमत में एक ऐसी हुकूमत कायम करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी कुछ नामो निशान बाकी रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी कुछ निशानात बाकी रहे, आने वाली नस्लें भी तुम्हारे इस निशानी को देख करके ये कहे कि वाकई में हाकिम बड़ा मजबूत था, हाकिम बड़ा दीनदार था। जब वो अपनी हाकिमियत में इतना अच्छा काम करके गया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस काम को और आगे बढ़ाता रहूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। इसलिए आप अपनी हाकिमियत को बरकरार रखिए। अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला इन टूटे फूटे लफ्जों में उस लग़ज़िशें कोताहियां हुई हो तो मैं सिलसिले से तौबा करता हूँ। मेरे साथ आप भी पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। मेरे सब लोग कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुल चलते रहा।